श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नवदीक्षित व्यक्तियों को अथवा जो भी पुराने हैं सभी है, उन सब को सोचना है कि लगाम हाथ में है या नहीं है। लगाम का मतलब है संयम। संयम संयम लगाम है। लगाम हाथ में है या नहीं। नौशेर वहाँ बड़ा समझदार बादशाह था और बहुत विचारशील भी था। शासक विचारशील बहुत कम होते हैं, पर वह बड़ा अच्छा चिंतनशील था। एक दिन हाथी प्रस्तुत किया गया कि हाथी पर चढ़ना है। हाथी की सवारी करने की बात आई और चढ़ने से पहले ही बादशाह ने पूछा कि लगाम कहाँ है। कि इसके लगाम तो नहीं होती। बादशाह ने कहा जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं होती उस पर मैं भी नहीं चढ़ता। जब लगाम हाथ में नहीं है वहां तो खतरा ही खतरा होता है। तो संयम लगाम हाथ में रहे, वह कभी छूटे नहीं। और लगाम है संयम। तिभिः संयमे, मन संयमे, वै संयमे, काय संयमे। संयम तीन प्रकार का होता है। मन का संयम, वाणी का संयम और शरीर का संयम। और कोई ज्यादा जाने या न जाने, ज्यादा कुछ कर सके या न कर सके, जिस व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना है उसकी जीवन शैली संयम प्रधान होनी चाहिए या उसके जीवन में संयम होना चाहिए। आचार्य तुलसी ने जो एक घोष निर्धारित किया, संयम खलु जीवनम। मैं मानता हूं अनेक घोष है, पर शायद सबसे बढ़िया घोष यह है संयम खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। जीवन शैली में संयम रहे। मन का संयम, सबसे पहले मन का संयम। जो भी दीक्षित होता है उसके लिए जरूरी है मन के संयम की साधना। मन का संयम हो, मन का संयम सधे। तो क्या हम कोई सोचे नहीं, चिंतन नहीं करें? मन का काम है कल्पना करना, सोचना, याद करना। तो हम न तो कल्पना करें, न चिंतन करें और न स्मृति करें, कुछ भी न करें, तो फिर तो जीवन भी निकम्मा हो जाएगा, विकास भी नहीं होगा। संयम का अर्थ ये नहीं मत करो, यह नहीं है। मन का उपयोग करना है, पर एक शर्त के साथ। संयम का अर्थ है अनावश्यक मत करो, अनावश्यक कल्पना मत करो, अनावश्यक चिंतन मत करो और अनावश्यक स्मृति भी मत करो। एक वाक्य भी उबार देता है। आदमी जब कभी समस्या से उलझता है और श्रुत की एक लगाम, एक वाक्य ऐसा होता है कि आदमी गलत रास्ते चलते चलते सही रास्ते पर आ जाता है। श्रुत हमारे हाथ में रहे। श्रुत कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई काम नहीं देती। वह अध्यात्म का रहस्य, अध्यात्म की भाषा और अध्यात्म की वाणी हमारे हाथ में रहे, जिससे
मन कहीं भी भटके, वह घोड़ा कहीं भी उन मार्ग में जाए और तत्काल उसको फिर मार्ग पर ले आए। एक एक वाक्य ऐसा होता है, आदमी समझ जाता है और उस पर इतना असर होता है कि सारी जीवन की स्थितियां बदल जाती है। भारवी की घटना को लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। प्रसिद्ध बात है कि एक वाक्य ने उस श्रेष्ठी के जीवन की सुरक्षा कर दी, जो अपनी पत्नी और अपने पुत्र की हत्या के लिए तलवार निकाल ली थी जिसने, एक संदेह के कारण। किंतु जब सामने वह वाक्य पढ़ा कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, पूरा सोचे विचारे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। तलवार नीचे रख दी और आखिर भेद खुला तो कोई पुरुष नहीं आया था, पति अपनी पत्नी और बेटा ही वहां थे। इसलिए श्रुत हमारे साथ रहे। जो व्यक्ति दीक्षित होकर और श्रुत की संपदा से संपन्न नहीं होता, अध्यात्म की वाणी में डुबकियां नहीं लगाता या उससे ओतप्रोत नहीं होता, उसे खतरा रहता है। समझने का अवसर नहीं मिलता, कोई साधन नहीं मिलता, निमित्त नहीं मिलता। और एक वाक्य ऐसा होता है कि आदमी को बचा देता है। इसलिए मन का संयम करें और श्रुत का सहारा लेते रहें। ये जो सारे निर्धारित किए गए आलंबन सूत्र, इसीलिए कि आलंबन के सहारे कोई काम किया जा सके। आलंबन बहुत जरूरी होता है, सहारे की आवश्यकता रहती है और उस आलंबन के सहारे आदमी वहां जा सकता है। वाणी का संयम, दूसरा है वाणी का संयम। वाणी का संयम, कोई आया गुरु के पास, बोला गुरुदेव मौन करना चाहता हूं, मौन बोलूंगा नहीं। गुरु ने कहा कि कभी कटु वचन बोलते हो? कहा महाराज कभी कभी हो जाता है। कभी ऐसी बात कहते हो, किसी का व्यंग करते हो कि लड़ाई शुरू हो जाती है? कि कभी कभी आदत है, हो जाती है। तो गुरु ने कहा मौन को रहने दो तुम्हारी। दिन में घंटा 2 घंटा मौन करोगे और उसकी कसर फिर जल्दी निकाल लो। मौन को रहने दो, पहले वह मौन करो, एक अभ्यास करो कि अनावश्यक नहीं बोलूंगा। मैं मानता हूं सबसे बड़ा मौन यह है। मौन करने वालों को भी सोचना है कि बहुत लोग कहते हैं घंटा भर मौन करूंगा, 2 घंटा मौन करूंगा। इस पर चिंतन किया गया तो नियुक्तिकार ने लिखा दिवसंपि भाषमाणो, एक व्यक्ति पूरे दिन बोलता है तो मौनी है और एक व्यक्ति 1 घंटा बोलता है तो भी बेमौनी हो जाता है। 1 घंटा में सारा अड़ंगा कर देता है। पुरानी कहानी एक आती है कि कोई जमात आई सन्यासियों की और गांव में गए, जाकर कहे कि जमात की व्यवस्था करो, रोटी पानी की व्यवस्था करो। लोग कर रहे थे, कुछ देरी हो गई तो फिर गर्मी आ गई और जो मुखिया था वह मौनी बाबा था, मौनी था। जाकर और कहा कि देरी हो रही है भोजन में, हम जाते हैं और गांव के जो बाजार के छप्परों को तोड़ते हैं। उसने कहा हुंकार, बोले नहीं कुछ भी। कहे छप्पर तोड़ने लगे, लोग इकट्ठे हो गए। बोले क्या कर रहे हो? कि हमारी व्यवस्था नहीं हुई, छप्पर तोड़ रहे हैं। अरे बाबा से पूछा नहीं? पूछ लिया। क्या कहा? कि हुम का, बोलते तो नहीं, हुम कह दिया। जब गांव वाला आदमी बोल पड़ा, मुनि मौन फारसी भणे, हुंकारे छटकाया हणे, बिना बोलिया ही जुलम करे तो बोलिया पता नहीं काहे करे। हाँ, तो वह मौन काम का नहीं होता।
मौन वह है कि अनावश्यक न बोले, किसी का अहित हो वैसी बात न बोले, कटु वचन न बोले, लड़ाई झगड़ा पैदा करे ऐसी बात न कहे। सबसे बढ़िया मौन वह है। अगर इस मौन को धारण कर ले और फिर साधना के प्रयोग के लिए घंटा 2 घंटा एकांत में रहे, तब तो अच्छी बात है। और कटु वचन भी बोलता है, व्यंग की भाषा भी बोलता है, मर्म की भाषा भी बोलता है, लड़ाई कराने वाली बात भी कह देता है, और फिर भी घंटा भर मौन करता है। लोग समझते हैं मौन एक मखौल है। ये सारा वाणी के साथ वाणी का संयम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाणी का संयम, क्योंकि जितना हमारा संपर्क है, सामाजिक संपर्क वाणी के माध्यम से होता है, और भाषा ही एक ऐसा तत्व है जो समाज की रचना में महत्वपूर्ण जिसकी भूमिका है। अगर भाषा न हो तो समाज नहीं बनता, पर उस भाषा का हम सदुपयोग कितना करते हैं और तो कितना दुरुपयोग, ये हमारे लिए चिंतनीय विषय है। इसलिए इस पर ध्यान दें कि वाणी का संयम, अभ्यास उसका करना है वाणी के संयम का, कि वाणी ऐसी निकले जैसे कोई हर बात चिंतन पूर्वक बोलता है, अनावेश अवस्था में बोलता है, कोई आवेश उसके पीछे नहीं होता, और बड़ी शांत भाषा में बोलता है, तो उसकी वाणी भी वचन सिद्धि बन जाती है। लोग कहते हैं वचन सिद्धि, मुझे नहीं पता कि वचन सिद्धि का क्या रूप है, वैसे जानता हूं, पर मैं जहां तक मैंने समझा कि जो व्यक्ति मृदु भाषी मधुर भाषी है उसके वचन में सिद्धि भी है, और उसका वचन वशीकरण मंत्र भी है। वशीकरण मंत्र दूसरे को अपने वश में कर लेता है। वाणी बड़ा महत्वपूर्ण एक साधन हमारे पास है, उसका उपयोग कैसे करें संयम के साथ। तो मन का संयम और वाणी का संयम। तीसरा है शरीर का संयम, दोनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है शरीर का संयम। यानी हमारी काया की कोई अनावश्यक प्रवृत्ति न हो, आवश्यकता के साथ प्रवृत्ति होती है, अनावश्यक प्रवृत्ति न हो काया की। शरीर भी अनावश्यक कोई काम न करे, न हाथ से, न पैर से, और न किसी अवयव से अनावश्यक काम न हो। और उसके साथ इंद्रियों का अपने आप शरीर के साथ हम ले लें कि हमें देखना है। यह हमारा सिद्धांत नहीं है कि आंखों से न देखें, वस्तु को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं। एक पुरुष स्त्री को देखता है, स्त्री पुरुष को देखती है। आंख का काम है देखना, किंतु संयम, काया का संयम, इंद्रिय का संयम, संयम रहे, ऐसा कुछ चिंतन हुआ है साधना के क्षेत्र में। कुछ ऐसे मत भी उदय में आए कि आंख को फोड़ डालो, ऐसा रहा है। साधना के लिए चले, आंख फोड़ दो, क्योंकि फिर विकार पैदा नहीं होगा, आसक्ति पैदा नहीं होगी। पर देखा फूटी तो आंख है, विकार पैदा करने वाला तो तत्व विद्यमान है। जो विकार पैदा करता है और जहाँ से विकार के स्राव होते हैं और जो विकार को बाहर व्यक्त करते हैं, वे सारी ग्रंथियाँ, सारे स्राव और सारे रसायन तो भीतर विद्यमान है। आंख फोड़ देने मात्र से क्या होगा? अच्छा है संयम, आंख का संयम, यानी अनावश्यक न देखें। सुनना है, ये तो नहीं हो सकता हम सुने नहीं, सुनते हैं, सुनना भी जरूरी है, पर अनावश्यक न सुने, अनावश्यक कोई बात न सुने। जितनी आवश्यक सुन ली, जैसे ही अनावश्यक बात आई और बस मौन, बस बंद करो, बंद करो। कभी कभी कुछ आवश्यक चीज देखते हैं और जैसे ही अनावश्यक आए तो बस हमारे काम की नहीं है, प्रयोजन नहीं, बंद कर दो इसको। न अनावश्यक देखें, न अनावश्यक सुने और न अनावश्यक खाएं। संयम का एक सूत्र हमारे हाथ में ऐसा आ गया कि अनावश्यक कोई काम न हो। जीवन है,
जीवन यात्रा को चलाना है, आवश्यक काम तो सारे करने पड़ते, काम नहीं चलता उसके बिना। एक साधु भी खाता है, गृहस्थ भी खाता है। साधु भी पानी पीता है, गृहस्थ भी पीता है। साधु भी कपड़ा रखता है, गृहस्थ भी रखता है। साधु भी मकान में रहते हैं, गृहस्थ भी रहता है। तो प्रश्न हो सकता है फिर अंतर क्या है? जो हम करते हैं सारा काम साधु कर रहे हैं, फर्क क्या पड़ा? फर्क इतना ही है कि अगर आप में भी ये विवेक जागृत हो गया कि अनावश्यक नहीं रखना है, तो आप में भी साधुता का अवतरण शुरू हो जाएगा। साधु के कपड़े की सीमा है कि धर्मोपकरण है और कितना रखना। एक मुनि के पास 7 हाथ के लगभग, बस इससे ज्यादा नहीं। बहुत लोग आग्रह करते हैं ले लो, लेकर करें क्या? लेना ही नहीं है, उससे ज्यादा लेना नहीं है। आपको पता है कि थोड़ा कपड़ा अधिक था, उसको लेकर आचार्य भिक्षु ने क्या किया? संग से अलग कर दिया। अधिक नहीं, अनावश्यक नहीं, अनावश्यक कपड़ा नहीं, अनावश्यक आहार नहीं। और आहार देने वाले भी सोचें, भक्ति भाव से बहुत आग्रह करते हैं, पर यह भी देखें कि अनावश्यक खाना नहीं है तो अनावश्यक देना भी नहीं है। जितना आवश्यक उतना। 1-2 शब्द ये इतने महत्वपूर्ण है, आवश्यक और अनावश्यक। बस सारी बात समाप्त होती है कि जितना आवश्यक है उतना करना है, अनावश्यक कुछ भी नहीं करना है। एक पैर भी आगे अनावश्यक नहीं रखना है। मुनि अपने स्थान से बाहर जाते हैं तो कहते हैं आवश्यई आवश्यई। अनिवार्यतः कहना होता ही है बाहर जाते समय। इसका मतलब कि मुझे बाहर जाना नहीं है, जिस स्थान में हूं वहां से बाहर मुझे जाना ही कल्पता नहीं है। सीमा है कि मैं नहीं जा सकता, तो फिर जाते तो हैं। तब कहते हैं सबसे पहले कह दो आवश्यई आवश्यई। एक जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूं, बस, नहीं तो मैं नहीं जा सकता। जब वापस आता है तब बोलता है निश्चयी निश्चयी, यानी काम पूरा हो गया और अब मैं अपनी प्रवृत्ति को बंद करता हूं। यह काया का विवेक, काया का संयम कि कोई भी प्रवृत्ति अनावश्यक नहीं करना। इसका प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में एक तथ्यपूर्ण तथ्य भी खोजा गया है और जो बहुत पुराना है और आज भी वह सम्मत है कि प्रवृत्ति के साथ, हर प्रवृत्ति के साथ एक रसायन पैदा होता है, एक एसिड पैदा होता है। एसिड पैदा होता है और वह मन की स्थिति में डावाडोल स्थिति पैदा करता है। तो क्या करना चाहिए? फिर प्रवृत्ति नहीं करें कि काम नहीं चलता, फिर क्या करें? कायोत्सर कर लो बस। कायोत्सर, बाहर गए भीतर आए, हर कायोत्सर कर लो, जिससे कि वह एसिड की मात्रा नहीं बनेगी और मन भी अच्छा रहेगा। एक मुनि को दिन में लगभग 15-20 बार कायोत्सर करना आवश्यक होता है। 100 कदम से अधिक गए फिर भीतर आए तो कायोत्सर करना है। भिक्षा के लिए गया, भिक्षा लेकर आया और सबसे पहले कायोत्सर करना है, तत्काल आहार नहीं करना है। दिन में अनेक बार कायोत्सर करना। इसका मतलब कि प्रवृत्ति तो हमारी अनिवार्यता है, प्रवृत्ति हमें करनी पड़ती है और निवृत्ति में रहना हमारा स्वभाव है। स्वास्थ्य भी अच्छा, मन भी अच्छा और भावनाएं भी अच्छी रहेगी। जो व्यक्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन करना नहीं जानता वह अच्छा जीवन नहीं जी सकता। दिन भर बोला, कभी बोलने में विश्राम नहीं, मौन नहीं। दिन भर सोचा, कभी चिंतन को विराम नहीं देना जानता। और दिन भर हलचल में रहा
और शरीर की निवृत्ति करना भी नहीं जानता, उससे बीमारी का भी सामना करना पड़ता है, मानसिक समस्याओं में भी उलझना पड़ता है और भी समस्याएं पैदा होती है। इसलिए एक शब्द को हम दृढ़ता के साथ पकड़ लें, संयम। हमारी सारी प्रवृत्ति संयम के साथ हो, यानी अनावश्यक मन की प्रवृत्ति न करें, अनावश्यक वाणी की प्रवृत्ति न करें और अनावश्यक शरीर की प्रवृत्ति न करें और अनावश्यक इंद्रियों की प्रवृत्ति न करें। जितने आवश्यक उतनी करें। यह संयम का एक सूत्र, एक ऐसा मार्मिक सूत्र है कि जिस व्यक्ति ने संयम के पकड़ लिया, संयम की साधना शुरू कर दी और यह विवेक कर लिया, अनावश्यक नहीं करूँगा, बहुत सारी समस्याओं से बच जाता है। हमारे गृहस्थ भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति 1 वर्ष प्रयोग करे और एक डायरी में 2 कोष्ठक सिर्फ, और तीसरा नहीं, एक आवश्यक और एक अनावश्यक, 24 घंटा का लेखा जोखा करे। आज 24 घंटा में मैंने आवश्यक काम कितना किया, अनावश्यक कितना किया। 1 वर्ष नहीं, 6 महीने में लगेगा, सारी जीवन का काया पलट हो सकता है, कितना परिवर्तन हो सकता है। क्यों? बहुत सारी अनावश्यक काम होते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, किंतु अज्ञान के कारण, प्रमाद के कारण, व्यामोह के कारण, मतिभ्रम के कारण बहुत सारे अनावश्यक काम हो जाते हैं। अगर यह रखे अनावश्यक बोला या नहीं बोला, अनावश्यक चिंतन किया या नहीं किया, और अनावश्यक काया की प्रवृत्ति की या नहीं की, अनावश्यक इंद्रियों की प्रवृत्ति की या नहीं, बस एक सारा जीवन दर्शन सामने आएगा और अपने आप जीवन शैली बदल जाएगी। तो एक शब्द पर हम ध्यान दें, संयम। और संयम को केवल एक रूढ़ भाषा में न समझें, संयम को व्यवहार की भाषा में समझने का प्रयत्न करें कि जितना आवश्यक वह संयम विरुद्ध नहीं है, वह संयम का साधक है, संयम में बाधा नहीं डालता। आवश्यक बोलना वह वाणी का संयम ही है, असंयम नहीं है। आवश्यक सोचना मन का संयम है और आवश्यक शरीर की प्रवृत्ति करना काया का संयम है। संयम का भंग कब होता है? अनावश्यक सोचना शुरू कर दे, अनावश्यक बोलना शुरू कर दे और अनावश्यक काया की प्रवृत्ति, तो फिर असंयम हो गया। हम संयम और असंयम को एक व्यवहार की भाषा में समझने का प्रयत्न करें तो इसका निष्कर्ष होगा कि संयम हमारे जीवन के लिए संजीवनी जड़ी है, जीवन है। जिस व्यक्ति ने संयम का जीवन शुरू कर दिया उसका स्वास्थ्य भी अच्छा, आयु भी दीर्घ, यानी अकाल मौत से बच जाता है। बहुत लोग असंयम के कारण अकाल मौत को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, और मेरा निष्कर्ष तो यह है, लोग तो कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ और अकाल मौत हो गई। एक्सीडेंट तो कुछ लोगों का होता है, पर अकाल मौत से मरने वाले तो 6 अरब आदमी हैं, तो लगभग मान लो कि 5 अरब और 50 करोड़ तो अकाल मृत्यु बुलाकर मरने वाले हैं। कोई मोटर कार से एक्सीडेंट दुर्घटना नहीं होती, किंतु निमंत्रण देते हैं अकाल मौत को और बेमौत मरते हैं। कारण असंयम, असंयम के कारण ऐसा होता है। अगर हम संयम का ठीक पाठ पढ़ें तो अकाल मृत्यु से भी बच सकते हैं, बीमारियों से भी बहुत बच सकते हैं, मानसिक समस्याओं से भी बच सकते हैं, और भी जीवन में आने वाले अनेक दुखों के प्रसंगों से बच सकते हैं। इसलिए संयम का मूल्यांकन करें, और विशेषतः जो दीक्षित होता है उसके लिए तो संयम एक अमर जड़ी, संजीवनी जड़ी, कि प्रतिपल संयम का विचार करे, प्रतिदिन करे। और कोई गृहस्थ डायरी रखे या न रखे, साधु साध्वियाँ तो जरूर अपनी डायरी रखे। मैंने पहले छोटे छोटे साधु साध्वियों का कई वर्षों तक क्रम चलाया था कि प्रतिदिन उनकी डायरी मेरे सामने आती थी, उसे पता लगता कि कितना आवश्यक किया, कितना अनावश्यक किया। यह प्रयोग हमें करना चाहिए और प्रतिदिन लेखा जोखा करें
तो मैं मानता हूँ कि यह संयम का संजीवन हमारे भाग्य को भी बढ़ाने वाला, हमारी समस्याओं को सुलझाने वाला और एक नई जीवन शक्ति और प्राण ऊर्जा को देने वाला प्रमाणित हो सकता है। ओम आरती। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे